जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वसाहुण। ईसो पंच नमोकार, सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, पढमं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोनी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाणं, जय महापा महावीरो, भद्रं सर्व जग जयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्धरथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंड श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत
अनंत उपकारी देवर्षि गणी क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्या श्रमणी शिरोमणि महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 10वां अध्ययन गाथा 10 से 20। बेंदिए काय माई गओ उको समझीवो उ संवसे कालम संखिज सन्नियं समयं गोयम अपमायै ते इंद्रिय काय माई गओ उको समझीवो उ संवसे कालं संखिज सन्नियं समयं गोयम अपमायै चौरिंद्रिय काय माई गओ उको समझीवो संवसे कालं संखिज सन्नियं समयं गोयम अपमायै पंचेन्द्रिय काय माई गओ उको समझीवो संवसे सतठ भव गहने समयं गोयम अपमायै देवे निरये आई गओ उको संजीवो संवसे इकेक भव गहने समयं गोयम अपमायै एवं भव संसारे संसराई सुहासुहे हिं कम्मे हिं जीवोपमाहे बहुलो समयं गोयम अपमायै लधून विमाणु सतनं आयरियतं पुनराविदुल्लहं बहवे दसूयामि लखुया समयं गोयम अपमायै लधून विहारियतनं अहिण पंचेन्द्रिय याहुदुल्लाहा विगलेन्द्रिय याहुदिसई समयं गोयम अपमायै अहिण पंचेन्द्रियतं पिसेलहे उत्तम धम सुईहुदुल्लहा कुतिथिनि सेवाय जने समयं गोयम अपमायै लधून वियोत्तमं सुईं सदहना पुनराविदुल्लहा मिच्छतनि सेवाय जने समयं गोयम अपमायै धम्मं पिहु सदहन्तया दुल्लहाया कायेण फासया इह काम गुणे मुच्छिया समयं गोयम अपमायै बेंद्रिय काय मई गौ उकोसम जीवो उ संवसे कालं संखिज सन्नियं समयं गोयम मापमायै। जीव कल एक इंद्रिय जीवों की बात की। पृथ्वी काय में, आप काय में, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय के अंदर अनंत काल तक, वहां पर असंख्यात काल तक जीव एक बार चला जाए तो बारंबार जन्म मरण को धारण करता रहता है। बेइंद्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट संख्यात संज्ञा वाला संख्यात सहस्र हजारों वर्षों तक वहां पर जन्म मरण धारण करता रहता है। सीप, जंग, गंडोया, चुर्निया, लट, गंजाई, ये सब कितने 2 लाख बेंद्रिय जीव हैं। 7 लाख पृथ्वी काय हैं, 7 लाख अपकाय हैं, 7 लाख तेव काय हैं, 7 लाख बाहु काय हैं, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय हैं, 14 लाख साधारण वनस्पति काय हैं, 2 लाख बेंद्रिय हैं, 2 लाख तेंद्रिय हैं, 2 लाख चौरिंद्रिय हैं, 4 लाख त्रियंश पंचेंद्रिय हैं। कहने का भाव इतना है कि कितनी कितनी ये 84 लाख जीवा योनियां हैं। और जहां जाकर के हमने और आपने सभी ने
अनंत बार जन्म धारण कर लिया है। प्रभु फरमाते हैं न सा जाई न सा जोनी न तंग ठाणंग न तंग कुलंग जत ना जाओ मावावी ऐसा जीवानंत। सो कहने का भाव क्या है कि बस बारंबार प्रभु यही फरमाते हैं कि अब प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानव का भाव बड़े पुण्य संयोग से प्राप्त हुआ है, बड़ा नितांत कठिन है मिलना। इसीलिए धर्मानुष्ठान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तेन्द्रिय कायमयी गौ उकोसम जीवो उसंवसे कालम संकिज्ज संनियम संयम गोयम मापमाय। यदि एक बार तेन्द्रिय जीवों में चला जाए तो वहां पर संख्यात हजारों वर्षों तक वहीं पर जन्म मरण करता रहता है। तीन इंद्रियों वाले जिनके पास स्पर्श इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, कीड़ी कुंथुआ इत्यादि अनेकों प्रकार के इस प्रकार के 2 लाख जीवों की योनियां हैं, बेते इंद्रिय जीवों की। तो वहां पर भी बारंबार जन्म मरण धारण करता रहता है और दुख पूर्ण निवास है। और चौर इंद्रिय कायमयी गौ कोसम जीवो संवसे कालम संखिज्ज संनियम संयम गोयम मापमाय। चौर इंद्रिय कायमयी गौ, चौर इंद्रिय में चला जाए एक बार मक्खी मच्छर भमरी भमरा कीट पतंगिया बिच्छू इत्यादि इस प्रकार से नाना प्रकार की इन योनियों के अंदर कर्म गति से चतुर इंद्रिय योनि को प्राप्त हुआ जीव संख्यात सहस्त्रों वर्षों तक जन्म मरण धारण करता रहता है। इसीलिए यदि मानव का भव मिला है तो पल भर के लिए भी धर्म कृत्यों में धर्म अनुष्ठान में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। पंच इंद्रिय कायमयी गौ कोसम जीवो उसंवसे सतट भव गहने संयम गोयम मापमाय। प्रभु क्या फरमाना चाहते हैं कि भाई इन योनियों के अंदर हमने अनंत काल समय व्यतीत कर लिया, अब फिर से मानव का भव मिला है तो अब प्रमाद ना करें, अब रिवर्स नहीं होना, अब बैक नहीं होना। अब ये जो सारा आवर्त, सारा संसार, सारा भंवर, सारा चक्र, ये सारा संसार समुद्र पार कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, बिल्कुल किनारे पर आ गए। अभी तुर पारम गमित्तई, अब बिल्कुल किनारे पर हैं आप और हम। बस अब तो छलांग लगा करके बाहर निकलना है और सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, अब प्रमाद नहीं करना है। तो पंचेंद्रिय काय में गया हुआ जीव यदि वहां पर उत्कृष्ट भव करे तो 7 या 8 भव ग्रहण करता है। इसीलिए हे गोयमा, हे भव्य आत्माओं, पल भर का भी प्रमाद ना करो, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। एक पलक झपकने में असंख्याता समय व्यतीत होते हैं और ऐसे एक समय का भी प्रमाद नहीं करना है। और 7-8 भवों के अंदर संख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच पंचेंद्रिय के भव करता है, त्रियंच पंचेंद्रिय में गया हुआ। और 8वां भव असंख्यात आयुष वाला युगलियों का, जो युगली होते हैं अकर्म भूमि के 56 अंतर द्वीपों के जो युगलिक जीव होते हैं, जो जोड़े से जन्म लेते हैं, असंख्यात आयुष के वर्ष वाले, लेकिन वे कर्म भूमियां नहीं है, वहां पर पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता, वहां पर करनी नहीं की जा सकती, वहां पर धर्म क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मानव का भव अत्यंत दुर्लभ है। हे गोयमा, हे भव्य आत्माओं, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। देवे ने रहिए या ऐ गौ कोसम जीवो उसंवसे इक्केक भव गहने संयम गोयम मापमाय। त्रियंच पंचेंद्रिय से निकला हुआ जीव या नारकियों के अंदर, देवताओं के अंदर चला जाए तो वहां पर उत्कृष्ट से एक एक भव ग्रहण कर सकता है, परंतु वहां पर उत्कृष्ट 33 सागरोपम तक रह सकता है, कम से कम 10,000 वर्ष तक, और अधिक से अधिक 33 सागरोपम तक उस एक भव के अंदर रह सकता है। नारकी जीव मर करके देवता नहीं बनता, देवता नारकी नहीं बनता, नारकी नारकी नहीं बनता, और देवता देवता नहीं बनता है। त्रियंच या मनुष्य योनि के अंदर ही आना होता है। तो अब ये मानव का भव मिला है, तो अब हे गोयमा, हे भव्य आत्माओं, हे मोक्षाभिलाषी आत्माओं, अब समय मात्र का भी प्रमाद मापमाय, प्रमाद नहीं करना। 8 प्रकार का मद, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, 4 प्रकार के कषाय और उनमें भी 25 प्रकार का कषाय, और द्रव्य निद्रा, भाव निद्रा, 4 प्रकार की विकथाएं,
8 प्रकार का मद, जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, वीर्य का मद, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, लाभ का मद, तप का मद, श्रुत का मद, कितने 8 प्रकार का मद है। किसी भी बात का अभिमान नहीं करना। यदि आपके अंदर ये गुणवत्ता है, आप जाति संपन्न हैं, आप कुल संपन्न हैं, आप बल संपन्न हैं, आप रूप संपन्न हैं, आप वीर्य संपन्न हैं, आप श्रुत संपन्न हैं, आप ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप लाभ ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप जहां भी जाते हैं आपको लाभ ही लाभ रहता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो और अधिक पंच परमेष्ठी भगवंत के प्रति समर्पित होना, समर्पण के भाव से भरना, अहो भाव से भरना, कृतज्ञता के भाव से भरना। जैसे वृक्ष में जितने फल लगते हैं वो उतना और अधिक झुकता चला जाता है, तो उतना ही जीवन के अंदर विनम्रता को बढ़ाना, सरलता को बढ़ाना, संतोष को बढ़ाना और इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक करना, एक पल का भी प्रमाद नहीं करना। 5 इंद्रियों के विषय विष के समान बन जाते हैं यदि उनके अंदर राग और द्वेष कर लिया जाता है। श्रोत इंद्रिय के 3 विषय हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। इन तीनों को 3 शुभ भी हो सकते हैं, 3 अशुभ भी हो सकते हैं। इन 6 के ऊपर राग भी किया जा सकता है और द्वेष भी किया जा सकता है, और ये इस प्रकार से 12 विकार बन जाते हैं। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय होते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। ये 5 सचित जीव सहित भी हो सकते हैं, अचित जीव रहित भी हो सकते हैं, और मिश्र भी हो सकते हैं। ये 15 शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। और इन 30 पर राग भी हो जाएगा यदि प्रमाद हो जाएगा, यदि जागरूकता नहीं रहेगी। 30 पर राग और 30 पर द्वेष, इस प्रकार ये 60 विकार हो सकते हैं यदि जागरूकता ना रहे, माइंडफुलनेस ना रहे, अलर्टनेस ना रहे, अवेयरनेस ना रहे कि मैं आत्मा हूं। बहुत आवश्यक है। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय हैं, सुरभिगन, दुर्भिगन, 2 सचित, 2 अचित, 2 मिश्र, 6 पर राग, 6 पर द्वेष, इस प्रकार 12 विकार हैं। रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं, तीखा, कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा, 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र, 15 शुभ, 15 अशुभ, और इन 30 पर राग और 30 पर द्वेष। ये कब होता है, ये विकार कब बनते हैं, ये विषय विष कब बनते हैं? जब ये ध्यान नहीं रहता, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे इन इंद्रियों के विषयों में विकार भाव को, वासना भाव को प्राप्त नहीं होना, मुझे निर्विकार होना है, अपने चित्त को निर्मल बनाना है। जब ये जागृति बनी रहती है तो फिर विषय विषय रहते हैं, विषय विष नहीं बनते हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय हैं, कठोर, कोमल, हल्का, भारी, लघु, रुक्ष, स्निग्ध। इस प्रकार से कठोर, कोमल, लघु, गुरु, हल्का, भारी और रुक्ष, स्निग्ध। और ये 8 सचित, 8 अचित, 8 मिश्र, 24 शुभ, 24 अशुभ, 48 पर राग, 48 पर द्वेष। कहने का भाव क्या है, ये 96 विकार, ये 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार कब बन जाएंगे? यदि हमें ध्यान नहीं रहेगा कि मैं आत्मा, मुझे राग द्वेष के चक्र में उलझना नहीं है, मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव को पुष्ट करना है, मुझे प्रतिक्रियाओं से बचने का प्रयास करना है। ये सतत अनवरत जागृति की परम आवश्यकता है। बस यही प्रमाद है। और कषाय है क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें भी अनंतानुबंधी की चौकड़ी, अप्रत्याख्यानी की चौकड़ी, प्रत्याख्यानी की चौकड़ी, संज्वलन के कषाय, और उसके अंदर दर्शन मोनी है, संकित मोनी है, मिश्र मोनी है, और 9 प्रकार के नव कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गुंचा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। कितना यदि जागृति ना रहे और प्रमाद के वशीभूत जीव हो जाए तो आप प्राय देखते हैं हंसी हंसी में ही कितने कर्मों का बंधन कर लेता है। अज्ञानता के कारण जब जब आप दूसरे पर हंसते हैं तो आपके कर्मों का बंधन हो जाता है। जब जब आप संसार के प्रति रुचि करते हैं और त्याग मार्ग के प्रति अरुचि करते हैं, कर्म का बंधन हो जाता है। बड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है, विकथाओं से बचना है।
स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, चारों कथाओं से हटकर के धर्म कथा में अपने समय को यापन करना है, समय को सार्थक करना है। तो प्रभु फरमाते हैं, एवं भव संसारे संसरई सुहासु हे हिंग कम्मे हिंग जीवो पमाय बहुलो समयम गोयम मापमाय। इस प्रकार यह प्रमादी जीव एवं भव संसारे, भव संसार के अंदर, जन्म मरण रूप संसार के अंदर संसरई बारंबार परिभ्रमण करता है, सुहासुहे हिंग शुभाशुभ कम्मे हिंग कर्मों के द्वारा जीवो जीव पमाए बहुलो बहुत प्रमाद वाला हो जाता है अज्ञानता के कारण। इसीलिए हे गोय माँ, अब ये मानव का भाव मिला है तो अब पल भर का भी प्रमाद नहीं करना, धर्म कार्यों से विमुख नहीं होना। हे भव्य आत्माओं, प्रभु फरमाते हैं कि बस अब तो हर समय आत्मज्ञाता, आत्मद्रष्टा, मैं आत्मा अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अनंत वीर्य वाला, बस इसी विचारधारा में अपने जीवन को यापन करना है और अपने मानव के भव को सार्थक करना है। संकल्प करना है कि अब मैंने रिवर्स नहीं होना, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने छलांग लगानी है, मैंने पुरुषार्थ करना है और इस किनारे से मैंने बाहर निकलना है। लद्धूण विमाणु सत्तणं आयरियत्तं पुनराविदुल्लहं बहवे दसुया मिलखुया समयम गोयम मापमाय। लद्धूण विमाणु सत्तणं, और मनुष्य जन्म मिल भी जाए, मिला है, अनंत बार मिला है। आयरियत्तं, आर्य क्षेत्र का मिलना पुनः बहुत दुर्लभ है। बहवे दसुया मिलखिया, बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो देखे जाते हैं जो मलेच्छ हैं, मांसाहारी हैं, अनार्य क्षेत्रों में जन्मे हैं, जो यवन इत्यादि हैं, जो चोरी इत्यादि कुकर्मों के अंदर, शक, यवन आदि देशों के जो अनार्य देश हैं, सेतु बंद रामेश्वर से लेकर हिमालय पर्वत तक, ये देश 25.5 देश आर्य देश कहलाते हैं, बाकी सब अनार्य देश कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर धर्म कर्म नहीं है, मांसाहारी हैं, गलत कार्यों में अपने जीवन को, तो कहने का भाव है कि मनुष्य का भाव मिलकर भी आर्य क्षेत्र का मिलना दुर्लभ है। इसीलिए पल समय मात्र का भी है साधक प्रमाद नहीं करना। लद्धूण भी आर्यत्तणं अहीण पंचेन्द्रिय याहुदुल्लाहा विगलिंदिय याहुदिसई समयम गोयम मापमाय। आर्य क्षेत्र भी मिल जाए फिर भी पांचों इंद्रियों का मिलना, अहीण, हीनता रहित, संपूर्ण 5 इंद्रियों का मिलना। हम प्राय देखते हैं कई बार मानव का भव मिलता है लेकिन अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है। तो यदि आपको और हमें पांचों इंद्रियां संपूर्ण मिली हैं तो ये बड़ी दुर्लभ है। आज अगर हमारे पास है तो अब समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना है। आंखों से प्रभु के दर्शन करने हैं, जिन वाणी का पठन पाठन करना है, कानों से जिन वाणी का श्रवण करना है, मुख से जिन वाणी का गान करना है, पैरों से चल करके धर्म स्थान पर जाना है और हाथों से दानशील तप भावना, इसमें अपनी मन वाणी काया का सदुपयोग करना है। ये पांचों इंद्रियां मिलनी बड़ी दुर्लभ है। विगलिंद्रिय याहुदिसई, बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो विकल इंद्रिय वाले देखे जाते हैं। इसीलिए हे साधकों, हे भव्य आत्माओं, हे गोय मां, पल भर का भी, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। अहीण पंचेन्द्रियत्तम पीसे लहे उत्तम धम्म सुई हुदुल्लाहा कुतिथि निसेवये जने समयम गोयम मापमाय। यदि कभी पुण्योदय से संपूर्ण पंचेंद्रियां मिल भी जाएं तो उत्तम धम्म सुई हुदुल्लाहा, उत्तम धर्म श्रवण का मिलना परम दुर्लभ है। बहुत से प्राणी होते हैं, जैन हैं, आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, संपूर्ण इंद्रियां हैं, परंतु भगवान की मूल वाणी के प्रति जो रुचि होनी चाहिए वो रुचि उनके अंदर नहीं है। बहुत से प्राणी ऐसा भी कहे सुने देखे जाते हैं कि आज की भाषा
हिंदी है, उस समय की लोक भाषा, प्राकृत नहीं, ये भगवान की मूलवाणी है। भगवान की मूलवाणी से, प्राकृत भाषा से जितना जुड़े रहेंगे, जितना रुचि से श्रवण करेंगे, अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, अनंत अनंत। और इसका जो अर्थ है वो भीतर से प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए भगवान की मूल वाणी से प्रेम करना, रुचि जगाना, ये बड़ा दुर्लभ है। उत्तम धर्म का श्रवण होना, उत्तम धर्म श्रवण के अंदर लगन होना, रुचि होना, धर्म श्रवण के प्रति अनुराग होना, प्रीति होना बड़ा दुर्लभ है। कुतिथि निसेवये जने, बहुत से ऐसे अन्य तीर्थी देखे जाते हैं जो पाखंड धारण करके चलते हैं, बस चमत्कारों के अंदर विश्वास रखते हैं और किस प्रकार से देह का पोषण करने में लगे रहते हैं और लोकेशना के चक्र में धसे रहते हैं, और किस प्रकार हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए उसके लिए ज्योतिष इत्यादि का प्रयोग करते हैं, चमत्कार करते हैं। ऐसे सभी जो अन्य तीर्थी हैं वे देखे जाते हैं। सब कुछ मिलने पर भी धर्म का श्रवण मिला, पर धर्म का श्रवण मिलने पर भी उसका सदुपयोग नहीं किया और इधर उधर की बातों में खो दिया, रुचि नहीं जगाई, भगवान की वाणी के प्रति प्यास पैदा नहीं की, तो ऐसा संपूर्ण इंद्रियां भी मिल जाती हैं, परंतु उत्तम धर्म का श्रवण करना और उसके अंदर रुचि का जागना, तच्चित्ते तम मने तदजवस्य वसाने, वहीं पर अध्यवसाय हो, वहीं पर लेश्या हो, वहीं पर परिणाम हो, वहीं पर चित्त हो, वहीं पर मन हो, ये बड़ा ही दुर्लभ है। तो इसीलिए हे साधको, हे गोए माँ, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना है। लद्धूण उत्तमं सुईं सद्धहना पुनराविदुल्लाहा मिच्छत निसेवये जने समयम गोयम मापमाये। कभी कभी धर्म का, उत्तम धर्म का श्रवण भी मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है। धर्म का श्रवण हो गया पर उसके ऊपर पुनराविदुल्लाह सद्धहना, श्रद्धा का होना पुनः और भी अधिक दुर्लभ है। श्रवण कर लिया पर उसके ऊपर श्रद्धा, ऐसे मिच्छत निसेवये जने, बहुत सारे मिथ्यात्व सेवी जन देखे जाते हैं। मिथ्यात्व के कारण जिनके अंदर देव गुरु धर्म के प्रति अविचल श्रद्धा नहीं है, देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ केवली भाषित दया में धर्म, ये तीन तत्वसार इनको आराधे लहे भव पार, जिनके भीतर अभी रोए रोए में, मज्जे मज्जे में, खून के कतरे कतरे के अंदर, संपूर्ण रोमावली के अंदर देव गुरु धर्म के प्रति अविचल अडोल अकंप श्रद्धा का जागरण नहीं हुआ है, क्योंकि श्रद्धा परम दुर्लभ है। इसीलिए हे साधको, पल भर का समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। धम्मम पीहु सदहंतया दुल्लहया कायेन फासया, इहे काम गुणे हिंग मुच्छिया समयम गोयम मापमाये। धर्म पर श्रद्धा भी हो जाए तो कायेन फासया दुल्लहया, काया के द्वारा स्पर्श करना, उसमें पुरुषार्थ करना, उसको आचरण करना, उसको क्रियानुष्ठान करना, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना, ये और भी दुर्लभ है। बहुत सारे लोग देखे जाते हैं श्रद्धा होने पर भी आचरण नहीं कर पाते हैं। यह काम गुणे मुच्छिया, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन काम गुणों के अंदर मूर्छित रहते हैं और समय निकल जाता है, समय निकल जाता है। जैसे एक बार यौवन अवस्था चली जाए ना और वृद्धावस्था आ जाए तो दोबारा से यौवन अवस्था का प्राप्त होना दुर्लभ है। ऐसे ही एक बार ये मानव का भव हाथ से निकल जाए तो पुनः कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए समय मात्र का भी प्रमाद करना हमारे लिए श्रेयकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। आप और हम चातुर्मास वर्षावास चल रहा है, चारों तरफ लहर है, परिवर्तन की लहर है, धर्म ध्यान की एक लहर चल रही है।
चारों ओर आओ आप और हम अपने अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करें, अनुमोदना करें। करने का एक अंक रहा करता है, कराने के दो, और अनुमोदना के आप जहां है वहीं पर चारों ओर हो रही धर्म प्रभावना की हृदय से रोम रोम से अनुमोदना करेंगे तो आप वहां बैठे बैठे भी अनंत कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।